Students, in my previous video I have explained about equipotential surfaces, and today I am going to talk about electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. वैसे इस बारे में मैं थोड़ा सा हिंट पहले दे चुका हूँ और बात भी कर चुका हूँ, लेकिन इसको अलग से दोबारा मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कभी कभी। तो मैं इसका जो फॉर्मूला है वो फाइंड करूँगा, और जब मल्टीपल यानी 3 चार्जेस होते हैं या 4 चार्जेस होते हैं तो कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो भी आज समझाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है नंबर 1 of a system of 2 charges। अब पहले समझा देता हूँ तुम्हें कि आप सभी को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। Whenever there is a charge, then in the area surrounding it, it creates electric field। यानी एक चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कोई दूसरा चार्ज अगर हम उस फील्ड में लाएं, कोई दूसरा चार्ज हम उस फील्ड में लाएं पहले चार्ज की फील्ड में, तो उसको लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। यही कह लें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कुछ वर्क करना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिमेंबर, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कुछ वर्क करना होता है। तो वट एवर वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वर्क इज स्टोर्ड into the system as energy, and that energy is known as electrostatic potential energy. So I will find a formula here. I will draw a diagram. Let us say this is a charge Q, and this is a point A, this is a point B. At any instant, let us say this A point is at a distance x, and at any instant charge is at A. It is being brought from infinity, but at any instant it is at A। यानी कि चार्ज को इनफाइनाइट से लाया जा रहा है, लेकिन किसी समय पर ये A पर है। देयर इज अनदर पॉइंट P which is at a distance, let us say R। if we want, we can remove this point B, not needed right now, fine। suppose the charge is at A right now, so electrostatic force due to Q charge on Q naught, force on Q naught due to Q will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught by x square, correct? So let us say it is shifted very little dx, it is moved, this charge Q naught is moved very little by distance dx actually, and let us say dw is the work done. Let dw be the very small amount of work done, very small amount of work done। So formula for work done, dw equals to F
dx। अब F की डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अवे फ्रॉम Q। तो F और dx के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वी कैन राइट इट माइनस एफ डी एक्स। इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। टू कैलकुलेट द वर्क डन बिटवीन सर्टेन पॉइंट्स, हम उन लिमिट्स रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज फाइनली P पर आ जाता है, फाइनली हियर चार्ज इज ब्रॉट फाइनली हियर। तो जब चार्ज P पर आ गया उस समय Q चार्ज से उसकी डिस्टेंस R बची रही। तो जितना वर्क डन होगा, यानी कि इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक लाने में जितना वर्क डन होगा, वही है पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। ये माइनस लगा लिया, तो क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फिनिटी टू R x टू द पावर -2 dx नेक्स्ट टर्म होगा हमारा। व्हेन वी सॉल्व दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक आपको ये पता होगा, फॉर्मूला मैं फिर से बता भी दे रहा हूँ, आपका ये डबल रिवीजन हो जाएगा जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली। कि मान लेते हैं x टू द पावर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन लिमिट्स a एंड b, तो इट बिकम्स x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 a टू b। और पहले हम रखते हैं हायर लिमिट यानी b टू द पावर n+1, और फिर रखते हैं लोअर लिमिट x की जगह। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये तो एक समझाया मैंने भी कैसे निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर देंगे। सो माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा हमारा -1/x। समझ लीजिए x टू द पावर -1, ये जो हिस्सा है क्या बनेगा x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो x टू द पावर -1 जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी और माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो यही किया है मैंने, ये जो यहाँ लिखा है। और लिमिट्स इनफाइनाइट टू R। नाउ माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले हम रखते हैं हायर लिमिट, फिर रखते हैं माइनस लगा के लोअर लिमिट। ये हमने लिमिट्स रख दी। तो फॉर्मूला बना 1/∞ की वैल्यू 0 होगी, ये वाला टर्म 0। एनी नंबर टू द पावर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। फाइन, सो दिस फॉर्मूला बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय R। ये हुई पोटेंशियल एनर्जी। और यू कैन से द वर्क डन, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज electrostatic potential energy of system of charges कौन कौन है, Q and Q नॉट placed at distance R। ये बात हुई। अब इस पर ध्यान रखिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग एक्स्ट्रा टू इट नाउ। तो ये जो हुआ ये हमारा है क्या, वर्क डन। दिस इज एक्चुअली वर्क डन, दिस इज एक्चुअली वर्क डन। आई विल राइट इट, दिस इज अमाउंट ऑफ
work done in bringing Q naught charge from infinity, अब इन्फिनिटी को भी समझाता हूँ मैं क्या है, a place where electric field of Q is 0. Fine. So this is amount of work done in bringing Q naught charge from infinity to point P, which is at a distance r from Q. ये बात हुई. तो इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ. क्या है ये? दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट which is at a distance r from Q. One more line I will write here. This can also be said, this energy can also be understood as amount of work done in forming the system of charges, system of two charges. तो ये भी हम इसमें लिख सकते हैं. अब इस लाइन को ठीक से ध्यान से समझिए, एक बार रीड कर लीजिए. आई होप आप समझ गए होंगे. तो इन दिस होल थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट potential energy of system of two charges. Now let us bring the third charge. Let us bring the third charge into picture. Okay, before bringing third charge, U equal to फॉर्मूला क्या आया, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं. Q नॉट बाय R स्क्वायर. If we see this, this is actually equal to W multiplied by Q naught. Sorry. I made minor mistake here. This is equal to V into Q naught, where V is obviously 1/4 pi epsilon naught Q by R square. और ये V क्या है? पोटेंशियल due to charge Q at a distance R. तो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि इस लाइन को, यानी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q multiplied by charge brought near Q. नियर Q, थोड़ा सा लैंग्वेज बदलता हूँ मैं, नॉट नियर Q. चार्ज ब्रॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q. ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा. means U equal to V due to charge Q multiplied by Q naught. Q naught क्या है? जो चार्ज लाया गया है. तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है. बात तो वही है. आई होप आप समझ गए होंगे. अब बढ़ते हैं, थर्ड चार्ज को लाते हैं.
Let us bring the third charge into picture now. Let a third charge is brought. और चलिए उसका डायग्राम बना देता हूँ. सपोज ये दो चार्ज तो आ ही गए थे. ये चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q0 आ गया था, राइट? या एक ओके Q0 आ गया था, एट डिस्टेंस R है. सपोज ये थर्ड चार्ज यहाँ लाया गया है इस जगह, और जो कि है लेटस से Q0 डैश, ठीक है. और ये Q0 डैश जो है वो Q से सपोज एट अ डिस्टेंस R1 है और Q0 से डिस्टेंस R2 पर है, यहाँ पर लाया गया है, ठीक है. मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको डाउट बिल्कुल ना रहे. एक Q0 चार्ज यानी ये जिसको मैंने सर्किल कर दिया है, इसको लाया गया है कहीं भी इन्फिनिटी से, और कहाँ लाया गया है? इस पॉइंट पर. इस पॉइंट का नाम भी रख दे रहा हूँ, लेटर से ये पॉइंट है P. अब इस पॉइंट P पर लाया गया है, ठीक है. और जहाँ इसको लाया गया है उस जगह पर, उस एरिया में, उस पॉइंट पर Q और Q0 दोनों के ही पोटेंशियल पहले से काम कर रहे हैं, दोनों की ही पोटेंशियल पहले से हैं, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है. तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे कैलकुलेट होगी. लेटेस्ट से मैं नई पोटेंशियल एनर्जी टोटल का नाम लिख रहा हूँ U डैश, टोटल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी. तो U डैश क्या होगा? पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी यानी कि U, जो कि ये वाला U है, प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q मल्टीप्लाइड बाय चार्ज जिसको लाया गया है, एंड प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q0 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज लाया गया है. अब मुझे थोड़ा लग रहा है शायद समझ में नहीं आया होगा, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं. सीधी सी बात यह है, डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ मैं. क्विक Q है, Q1 है मान लेते हैं एक चार्ज, मैं चार्ज ही अलग ले ले रहा हूँ, Q1 Q2 Q3, बिकॉज ये डैश से शायद समझने में थोड़ा कम आता है. कलर बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा जिससे कि अलग से समझ में आए. Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 है, ठीक है. अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अभी वो होगी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12. अभी इतनी है, ओके. अब थर्ड चार्ज आया ये Q3, जो इससे डिस्टेंस कितनी है उसकी R13, इससे डिस्टेंस कितनी है उसकी R23. तो जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी U, राइट, U न्यू, जो टोटल हो जाएगी, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ समझने के लिए अगेन. ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये थी Q1 Q2 की, ये है Q1 Q2 Q3 तीनों की. तो तीनों चार्जेस की एनर्जी कैसे निकलेगी अब? कि सबसे पहले जो थी वो तो है ही, क्योंकि Q1 Q2 की है. अब Q3 आ गया तो क्या बढ़ेगा? प्लस. सबसे पहले इस जगह पर दोनों का पोटेंशियल का सम, इस जगह पर दोनों के पोटेंशियल का सम. तो दोनों का पोटेंशियल निकालता हूँ मैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल Q1 बाय R13. ये किसका पोटेंशियल हुआ? इस चार्ज का. प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन Q2 अपॉन R23. ये किसका पोटेंशियल हुआ? इस चार्ज का. दोनों ही चार्ज का पोटेंशियल किस जगह?
इस जगह जहाँ Q3 है, दोनों का पोटेंशियल लिख लिया और मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को लाया गया है यानी कि Q3। तो टोटल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, U ऑफ 3 चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ही है हर जगह, Q1 Q3 सॉरी यहाँ Q1 Q2 था, ये Q1 Q2 होना था, Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 R12 Q1 Q3, देखिए Q1 का Q3 से मल्टीप्लाई हो गया, R13 Q2 Q3 R23, ये हुई टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। एक और चार्ज ले लेता हूँ, चलिए 4 चार्जेस के लिए समझाता हूँ अब मैं। लेकिन अब मैं थोड़ा क्विक समझाऊंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। मान लेते हैं ये कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लिया है मैंने, A B C D पर 4 चार्जेस रखे गए हैं जो कि हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है ये है RAB, ये डिस्टेंस है मैंने बोला RBC, इसी तरह से RCD, RDA, ये डिस्टेंस RCA और ये डिस्टेंस जो है वो RBD है। ठीक है, डायग्राम समझ में आपको आ गया होगा होपफुली। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, देखो एक लाइन में लिख दूंगा मैं, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। U सबसे पहले 1 2 चार्ज यानी Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा मैं इसको। Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दोज टू मीन्स RAB, ठीक है। प्लस अब जब थर्ड चार्ज लाया गया तो उस जगह पर A और B दोनों का पोटेंशियल था, ध्यान रखिए A और B दोनों का पोटेंशियल था, यानी कि Q1 का भी पोटेंशियल था उस जगह, Q2 का भी पोटेंशियल था, तो Q2 Q3 Q1 Q3 और डिस्टेंसेस RCA 23 RBC, ये 3 चार्ज हो गए। यहाँ तक 3 चार्ज तक की बात हो गई। अब फोर्थ चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज जब यानी Q4 की जब बात हुई तो पहले से सिस्टम में 3 चार्ज हो चुके थे, तो तीनों का पोटेंशियल वहाँ ऐड करेंगे, यानी कि Q14 डिवाइडेड बाय RDA और Q1 इंटू Q4 लिखना था मुझे यहाँ, Q1 इंटू Q4, Q1 पहले से था, Q4 लाया गया है, तो ये फिर Q2 Q4 डिस्टेंस RBD, Q3 Q4 RCD, तो ये रिजल्ट बना पूरा। करेक्ट, तो हमारा ये हुई, यहाँ से मैंने जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये आई हमारी अब 4 चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई रिक्वेस्ट कि इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लें, बिना प्रैक्टिस के ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा एंड यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन इट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई और इसकी यूनिट क्या है, जूल, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, एनर्जी जितनी भी तरह की होगी इट विल बी इन जूल, राइट। अब मैं एक समझा रहा हूँ एक लाइन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV जिसको बोलते हैं EV, ये EV बहुत सारी जगह दिखेगा मिले हम लोगों को। इस EV का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आई होप यू मस्ट बी लिसनिंग दिस फर्स्ट टाइम,
So you must be thinking what is it. This is, for example, if you take this formula delta U equal to Q delta V, दिस इज़, ये जो फॉर्मूला है ये यही फॉर्मूला है अगर ध्यान दो तो, W इक्वल टू वी क्यू, या ये यही फॉर्मूला है कि डेल्टा V इक्वल टू W बाय क्यू, ये फॉर्मूला सेम ही है। तो इस फॉर्मूला को समझते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इस EV को समझते हैं। EV मीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जनरली हमें वो 1 EV रहेगा, 1 EV समझना है। तो when an electron is moved through a potential difference of 1 volt, then change in its potential energy is 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी लाइन को हम थोड़ा अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a potential difference of 1 volt, then it acquires 1 electron volt potential energy, right? If it is decelerated, it loses 1 electron volt energy, right? Or it becomes the energy of the system. Then if it loses that 1 electron volt energy, that energy becomes the energy of the system, means potential energy. So like this you can understand hopefully. फाइन। सो अब हमें इसको जूल के फॉर्म में लिखना है, तो डेल्टा यू और डब्ल्यू वॉट एवर वी वॉन्ट टू राइट, चलो डब्ल्यू लिख देता हूँ मैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी, क्यू मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट, और दिस बिकम्स, अब ये तो हमने आंसर ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं, तो 1.6 10⁻−19 जूल होगा आंसर। और ये है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻−19 जूल। दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग सर्टेन टाइम्स इन न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन in the next video potential energy of a dipole in a uniform electric field. So if possible please read a little bit about it. Till that time please prepare this.